नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू 6 टीवी चैनल। एविस वेस्कुलर सेंटर हिंदुस्तान में खुसूसी वेस्कुलर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी अस्पतालों का एक सिलसिला है, जिसे 2015 में डॉक्टर राजा वी कोपाला के ज़रिए क़ायम किया गया था। विरोकस वेन्स जैसे हालात के लिए कम से कम नागवार गैर जराही का इलाज पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान भर में 25 शाखों की मौजूदगी है। ये मरकज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इलाज पेश करता है। इसकी एक अहम शाख जुबली हिल्स में वाक़ है। डॉक्टर राजा वी कोपाला ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात पर रोशनी डाली। कोपाला है, मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं बंजारा जुबली हिल्स रोड नंबर 1 में मेरा एविस हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल है और इसका मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ। सो मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और वेरिकोस वेन्स का छोटा सा नीडल के द्वारा ऑपरेशन करना मेरा प्रत्येकता है। Doctor, how does interventional radiology help in treating varicose vein comparing to the traditional surgeries? Right. So आजकल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं, वैस्कुलर सर्जन सब लोग भी आजकल कोई भी खोल के आपको ओपन करके वेन्स निकालकर स्टिचिंग कोई नहीं करता है। आजकल वो जो इंटरवेंशनल जो मेथोडोलॉजी है, जिसमें से हम एक छोटी सुई लगाकर वो सुई के द्वारा आपको एक वायर अंदर भेजकर और तार के द्वारा आपके वेन्स को हम चलाते हैं। ये तार के द्वारा जो चलाने की प्रोसीजर है उसको एंडोवीनस लेजर या एंडोवीनस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, जिससे क्या होती है ना, ये तार में थोड़ी टेम्परेचर होकर ये वेन अपने आप जलकर अपने आप राख हो जाएगी। सो इससे क्या हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो जो एबनॉर्मली फिर के घूमकर नीचे आ रही थी ये बंद हो जाएगी और आपका नॉर्मल फ्लो फिर रेस्टोर हो जाएगी। सो ये बहुत ही आसान सा ऑपरेशन है और ये एक आधा घंटे में कर सकते हैं और ये होने के 2-3 घंटे पश्चात हम घर जा सकते हैं। Varicose vein lead to a serious health problem. Highlight the importance at the earliest diagnosis and treatment. Right. ये वेरिकोस वेन्स अगर ज्यादा दिन छोड़ दिया गया तो आपको क्या हो सकता है ना, कई लोगों को घाव हो सकती है पैरों में मोचो ये जो लेग्स में आपको ब्लैक कलर डिस्कलरेशन हो सकती है। कई बार इसके अंदर क्लॉट्स जिसे ब्लड खून की जमाई हो सकती है जो अंदर पहुंचकर डीवीटी के द्वारा बदल सकती है। तो ये सब कई दुष्प्रभाव है ये छोड़ने पर और ना करने पर, परंतु ये सब में नहीं होता है। इसे डर के मारे नहीं करना है, परंतु इसको क्या है ना, एक स्पेशलाइज साइंस है। ये वेरिकोस वेन्स जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं और वो सही किस्म के जो डॉक्टर के पास आप पहुंचते हो तो वो बहुत अच्छा आपको ट्रीट करके भेज सकता है। डॉक्टर, फैसिलिटीज है सो हॉस्पिटल में हर किस्म के नए वेरिकोस वेन्स ट्रीट करने के तरकीब हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल एंडोवीनस लेजर है जिसके माध्यम से हम वेन के अंदर जाकर तार से हम चलाते हैं। इसका हमारे पास एंडोवीनस रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो एक वेरिएशन है इसका। हमारे पास ग्लू मेथड है जिसके अंदर हम अंदर जाकर एक गम जैसी चीज छोड़ाते हैं और हमारे पास अभी एक क्लैक्स करके एक नया प्रोसीजर है जिसके अंदर आपके छोटे वेन्स को हम बाहर से जलाते हैं, जिसको हम क्लैक्स माने क्रायो लेजर क्रायोस्लेयर थेरेपी बोलते हैं। ये सब हमारे पास अभी नए प्रोसीजर्स हैं जिससे आपको ये माध्यम से ये वेन्स हर तरह से आपको ट्रीट हो जाएंगे। How long does the recovery take after a varicose treatment and what can a patient expect during the process? So recovery almost instantaneous होती है। ये करने के बाद आप सेम डे 2 घंटे के बाद आप घर जा सकते हो। हमारे जैसे आधुनिक अगर हॉस्पिटल का अगर आप जाते हो तो इक्विपमेंट सारा सब कुछ नया होता है। आपको पीठ में सुई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, आईसीयू में लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये सब जरूरी नहीं है आपको। इसके वजह से आपको ये जो ट्रीटमेंट है बहुत तुरंत हो जाती है और उसके होने के नेक्स्ट डे से आप सब काम काज कर सकते हो। तो ना ये रिकवरी ऑलमोस्ट इंस्टेंट होती है, परंतु आप जिस स्टेज में आए हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पैर में घाव है और आप पैर चल नहीं पा रहे हो, पैर में बहुत दुखता है, तो वो जो ऑपरेशन से पहले जो सिम्टम्स थे वो कम होने में कभी टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि आप आए सारे लेट। तो ना ये जो प्रोसीजरल रिकवरी जो है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, इमीडिएटली यू कैन गो। डॉक्टर, ये जो वेरिकोस वेन का इश्यू है ये मोस्टली क्या एज पे होता है? देयर इज नो एज फॉर इट। देयर इज नो स्पेसिफिक एज फॉर इट, हैपेंस सारे एजेस में देखा है मैंने। मेरे सबसे छोटा पेशेंट है 14 इयर्स, सबसे ओल्डेस्ट पेशेंट है 96 इयर्स। तो सारे उम्र में कॉमन है, फ्रीक्वेंटली दिखता है। अगर आप सूक्ष्म दर्शनी लगाकर देखते हो तो प्रोबेबली 40 to 60 एज ग्रुप में विमेन में हम एक थोड़ा ज्यादा इंसिडेंस देखते हैं, बट परंतु ऑल एज ग्रुप्स में देखा जाएगा। Is it connect somewhere to the obesity?
यस, वेरिकोस वेन्स और ओबेसिटी को डायरेक्ट लिंक है। माने जिन लोगों को ओबिस होते हैं, जिसके अंदर एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है, वो दबाव से वेरिकोस वेन्स होने के चांसेस बढ़ता है। A patient जिसको हार्ट के इश्यूज है और कमिंग टू कैंसर है, तो इज इट सेफ टू डू द ट्रीटमेंट? वैसे पेशेंट्स सेफ्टी वाइज तो अभी तक गॉड्स ग्रेस किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग 18,000 से ज्यादा पेशेंट्स किए हैं, तो सेफ्टी ऑन टेबल कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सेफ है। परंतु करना उचित है या नहीं वो अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर हार्ट फेलियर है तो शायद करना उचित नहीं है, क्योंकि वो हार्ट को ट्रीट करना वो और अहमियत लेती है। उसी तरह किसी को अगर कैंसर अनकंट्रोल है और कंट्रोल हो गया और कीमोथेरेपी से क्योर है, बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जिनकी कंट्रोल कंप्लीट हो गई है, वो बहुत सारे मेरे पास करवा के गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपको स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर है और उसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो, तो ये शायद करना उचित नहीं है, और बस वो ध्यान में रखना है।